कि ईस्टर में चंद रोज़ बाकी मगर मसीही वर्कर्स को तनख्वाहों की अदा ना हुई। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सैनिटरी वर्कर्स का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज है। मुलाजिमीन ने तनख्वाहों की अदायगी तक काम छोड़कर एहतजाज जारी रखने की धमकी दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ईस्टर में चंद रोज़ बाकी हैं मगर मसीही वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी ना हो सकी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सैनिटरी वर्कर्स का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज है। मुलाजिमीन ने तनख्वाहों की अदायगी तक काम छोड़कर एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी है। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, इस वक्त फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और सवाल यही है कि ईस्टर आ चुका है लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों की अदायगी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। उस्मान, दिखाइएगा, इस वक्त ये मेन रोड जो है ये वर्कर्स की जानिब से बंद कर दी गई है, रिक्शे लगा दिए गए हैं, मोटरसाइकिल मौजूद हैं और डीसी ऑफिस रोड जो है वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया गया है। सामने ही मौजूद है, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर कॉम्प्लेक्स मौजूद है और आप इस वक्त जो मनाजर देख रहे हैं ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दफ्तर है जिसके ऊपर ताले हैं और दाखिला जो है वो उनका बंद कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त वर्कर रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा किन किन महीनों की तनख्वाहें जो है वो बाकी हैं? ये हमारे लास्ट 2 मंथ की सैलरी इन्होंने स्टॉप की है। बजाय इसके कि ये कंपनी हमें कोई बोनस प्रोवाइड करती, इन्होंने तो हमारी जो सैलरी है वो स्टॉप कर ली हुई है। ये कोई पिछले 4 साल से हमारे साथ यही टोपी ड्रामा ये कर रहे हैं। ईस्टर हो या क्रिसमस की ईद हो, ये हमारी सैलरियाँ स्टॉप कर लेते हैं। वो हम शहर को साफ़ सुथरा रखें और ये हमारी सैलरियों पे पलने वाले हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी करें। हम इस कंपनी को मानते ही नहीं हैं। ये कंपनी जो है ये गद्दार है। ये कंपनी ये बताइएगा कि जो यहाँ पर जिम्मेदारान हैं, चेयरमैन हैं, इसके साथ साथ CEO हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है तनख्वाहों के? उनका इस हवाले से ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास बजट ही नहीं है, पता नहीं ये कब तक सैलरियाँ आएंगी। हमें हमारा ये पुरजोर मुतालबा है कि हमारी आज ही सैलरी हमें मिलनी चाहिए, नहीं तो जब तक सैलरी नहीं मिलेगी हमारा ऐसे ही एहतजाज, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मजदूर रहनुमा भी मौजूद हैं। लतीफ़ साहब, आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं, अब जबकि ईस्टर की तकरीबात जो है उनका आगाज़ हो चुका है तो अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली, क्या कहना चाहेंगे? बड़े अफसोस की बात कि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर, इस शहर आज बड़े कि अदालतों के दरवाजे 12 बजे तक खुल जाते हैं लेकिन मजदूर के लिए कोई दरवाजा नहीं खुलता। यहाँ का DCO साहब तक सोए पड़े हुए हैं और 3 दिन पहले भी एहतजाज किया, आज भी सरापा एहतजाज हैं। ईस्टर सर पर 17 अप्रैल को इनकी ईद है, इनके भी रोज़े ख़त्म हो रहे हैं तो इनको अभी तक 2 माह की सैलरी नहीं दी गई, ना इनको हेल्थ की कोई सहूलत दी जा रही है और इसके साथ साथ इनके जो भी मुतालबात हैं वो बिल्कुल उनको अदा नहीं किए जा रहे। बताइएगा, अगर तनख्वाहें अदा नहीं होती तो अगला लाहेअमल क्या होगा आपका? अगला लाहेअमल ये होगा, टेंडर DC के सामने हमने फेंका है, फिर ये पूरा रोड हम कचरे से भर देंगे और बताएंगे आप इस कचरे की मानद है जो हमारी सैलरी हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक एहतजाज की ये भी एक बहुत बड़ी इन्होंने ज़ेब-ए-तन किया हुआ है और ये अरबाब इख्तियार के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जब कि इनकी ईद जो है वो करीब है, ईस्टर की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, पाम संडे आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इनकी तनख्वाहें जो कि हुकूमत की जानिब से और डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में होने वाली मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि एडवांस तनख्वाहें दी जाएंगी, इनके पिछले महीने की तनख्वाहें जो है वो अभी तक नहीं दी गई। एहतजाजन जो इन वर्कर्स ने डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्ते के ऊपर जो है वो कचरा फेंका हुआ है और इस वक्त ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं, अफसरान अंदर मौजूद हैं जिनका इस हवाले से ये कहना है कि अभी तक फ़ंड्स का इजरा नहीं हुआ और अफसोस की बात यह है कि सियासी नूरा कुश्ती की वजह से जो फंड्स हैं उनका इजरा नहीं हुआ जिसके बायस इनकी तनख्वाहें जो हैं वो इस वक्त अदा नहीं हो पाई। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में पिपला की जानिब से बे प्रोटेक्शन की फराहमी और धरने में शरीक साजा को मुबैना तौर पर पुलिस गर्दी का निशाना बनाने पर तदरीसी अमल का बाइकआउट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदेवाल में साजा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और साजा की जानिब से मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की गई। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में पेपला की जानिब से पे प्रोटेक्शन की फराहमी और लाहौर में जो है वो मुबैना पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ जो है तमाम तदरीसी अमल का बाइकआउट किया गया है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल में तदरीसी अमल का बाइकआउट करते हुए तमाम असातिज़ा की जानिब से हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे एहतजाजी असातिज़ा मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके हवाले से और आज तदरीसी अमल का बाइकआउट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल सेक्रेटरीट के सामने
6500 असातिज़ा का जो मुआशी कत्ल पंजाब गवर्नमेंट कर रही थी उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थे। हमारा एक पुरअमन धरना वहाँ पर जारी था। आज अलल सुबह पुलिस गर्दी वहाँ पर की गई, कैंप उखाड़ लिए गए, प्रोफेसर को गिरफ़्तार किया गया। तो इसलिए आज गवर्नमेंट कॉलेज झंग का जो लोकल यूनिट है उसका एक हंगामी इजलास हुआ और उसमें इज़हार यकजहती के तौर पर जो प्रोफेसर्स के साथ ज़्यादती हुई है, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी तौर पर आज क्लासेस का बाइकआउट किया गया है। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो मज़ीद इसके अंदर जो है वो शिद्दत आ जाएगी और कॉलेज की तालाबंदी भी कर दी जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रोफेसर्स पर पुलिस की मुबैना तशद्दुद के खिलाफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोरकोट के प्रोफेसर सरापा एहतजाज हैं। कॉलेज उस्ताद और तलबा ने एहतजाजन कैंट शोरकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। रोड ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एहतजाज में शरीक तलबा और प्रोफेसर्स की पंजाब पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रोफेसर्स पर पुलिस की मुबैना तशद्दुद के खिलाफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोरकोट के बाहर प्रोफेसर सरापा एहतजाज हैं। कॉलेज उस्ताद और तलबा ने एहतजाजन कैंट शोरकोट रोड ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। रोड ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। एहतजाज में शरीक तलबा और प्रोफेसर्स की पंजाब पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। आपको इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताते हैं शहजाद अहमद से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रोफेसर पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोरकोट के प्रोफेसर और तलबा ने शदीद एहतजाज किया है और इस मौके पर प्रोफेसर और तलबा ने शदीद एहतजाज करते हुए कैंट रोड से सिटी रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जिसके बाद गाड़ियों की जो है लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि कॉलेज प्रोफेसर और तलबा की जानिब से पंजाब पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिन्योट में लोड शेडिंग बेकाबू होने लगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू कारोबारी मामलात मुतासिर होने लगे। अवाम ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से सबसे पहले लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं चिन्योट में लोड शेडिंग बेकाबू होने लगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू कारोबारी मामलात मुतासिर होने लगे। अवाम ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से सबसे पहले लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी चिन्योट में भी दिन ब दिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे दिन के औकात में कारोबारी जो लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और शाम के औकात में ख़ास तौर पे घरों में जब लोग जाते हैं तो बिजली बंद होने की वजह से तब भी उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? नई गवर्नमेंट आ गई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई गवर्नमेंट जो कल अभी नई बनी है, तब्दीली सरकार तो चले गए हैं। मेरी गुजारिश वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से है, खुदारा हम नए पाकिस्तान से पुराने में आ गए हैं, लेकिन जो जुल्म मेरी आवाम के साथ हो रहा, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि गर्मियों में जीना मुहाल हो गया है। गुजारिश ये है कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और ताकि हम रमज़ान और मुबारक में आसानी से रोज़े रख सकें और अफ्तारी कर सकें। कितने घंटे लाइट जा रही है? बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि इनके इलाके में भी लाइट जा रही है। कितने घंटे बिजली बंद हो रही है? तकरीबन 24 में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग है, जिससे रोज़ेदारों का बुरा हाल है। हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि लोड शेडिंग का कोई ना कोई हल निकाला जाए। हाँ बिल्कुल जी, लोड शेडिंग की वजह से ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनके कारोबार सिर्फ बिजली के साथ मुंसलिक हैं, फ़ोटोकॉपियर हैं, दीगर लोग इसमें शामिल हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि जनरेटर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, UPS अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन घर में बच्चों का, घर वालों का पेट भी पालना है। लोड शेडिंग की वजह से वो भी काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। जी क्या वकार घुमान, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं माह सयाम में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। फैसलाबाद शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक जा पहुंचा। शेखपुरा रोड, सतियाना रोड और जरावाला रोड के इलाकों में वक्फे से लोड शेडिंग जारी है। रीजन भर के दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। मिलर टाउन, इस्लामिया पारे, गुलिस्तान कॉलोनी, शेखपुरा रोड, जरावाला रोड के बेशतर इलाकों में 3 से 4 घंटे फैसको की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ जो दही इलाके हैं वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 4 से 5 घंटे तक
जा पहुंचा है। माह रमजानुल मुबारक में नेपरा की जानिब से फेस्को को हदायत की गई थी कि बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए, मगर इसके बावजूद फेस्को ने नेपरा के अहकाम जो हैं वो हवा में उड़ा दिए हैं। फैसलाबाद शहर के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। दही इलाकों में 5 से 6 घंटे तक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जारी है। इस शदीद गर्मी में रोजे की हालत में जो सार्फिन है वो बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया बैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टॉप लिस्ट का चक्कर या कोई और वजह, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने साबिक मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल को लाल झंडी दिखा दी। डॉक्टर शहबाज गिल के हल्के में वजीर आजम ऑफिस से मंजूर करवाई गई रोड सेक्टर की स्कीम ठप कर दी गई। पेंसरा रोड से न्यू इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के मंसूबे की फाइनल बंद। साबिक दौर में वजीर आजम ऑफिस से सड़क की तामीर की मंजूरी भी करवाई गई। वजीर आजम ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासले भी लिखे गए। CNWSNGDA ने सड़क के हवाले से सेक्रेटरी को लोकल गवर्नमेंट को मुरासले भी लिखे। सिटी 41 ने वजीर आजम हाउस से जारी तमाम डेटा इकट्ठा कर लिया। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने साबिक वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल को लाल झंडी दिखाते हुए उनकी रोड सेक्टर की स्कीमें ठप कर दी हैं। पेंसरा रोड से न्यू इंटरचेंज तक M3 M4 तक जो सड़क की तमीर और मरम्मत के मंसूबे की फाइल थी वो सेक्रेटरी CNW ने बंद कर दी है। साबिक दौर में वज़ीर आज़म ऑफिस से सड़क की तमीर के हवाले से मुतबार मंजूरी भी करवाई थी। साबिक वज़ीर आज़म ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी CNWSNGDA को सड़क के हवाले से मरासले भी लिखे गए और मरासले के तहत महकमा हाईवे की जानब से मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए के करीब फीजिबिलिटी भी बनाई थी, जिस हवाले से सेक्रेटरी CNW चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो है वो फैसलाबाद में जो मेन मंसूबा था डॉक्टर शहबाज गिल का उसके मंसूबे की फाइल बंद कर दी है। इस मंसूबे के तहत पेंसरा जंग रोड M4 इंटरचेंज से फैसलाबाद सतियाना तांद्रेवाला रोड न्यू M3 तक मंसूबा मुकम्मल होना था और ये सिंगल कैरेज वे में मंसूबा मुकम्मल होना था, जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर थी। और शहबाज गिल की स्कीमों के लिए पंजाब हुकूमत ने फंड ना देने का ऐलान किया। हाईवे जराये के मुताबिक पेंसरा बरासत स्कोर तांद्रेवाला सतियाना न्यू इंटरचेंज सड़क की तमीर मुकम्मल से जो मुख्तलिफ गाँव थे उस मंसूबा से मुस्तफीद होने थे, लेकिन ताहाल ये एस्टाब्लिश का चक्कर है या कोई और वजह है। ब्यूरोक्रेसी पंजाब ने जो है वज़ीर आज़म के साबिक मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की जो स्कीमें थी उसको ठप कर दिया गया है। 2 अरब रुपए के करीब की जो जितनी भी स्कीम थी M3 से M4 से मुलाका करने वाली रोड सेक्टर की स्कीम को ठप कर दिया गया है। और ऐसे में फैसलाबाद में रोड सेक्टर की स्कीमों को ठप करना जो है वो एक जो हाईवे की जानब से काफी खुशी का इजहार पाया गया है, क्योंकि उनकी जानब से 2 अरब के करीब से जायद की जो है वो फीजिबिलिटी तैयार की गई, जिसकी बाकायदा से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी भी दी थी। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा में कैदियों की प्रोटोकॉल से मुलाकात कराई जाने का इंकशाफ है। एडमिन ब्लॉक में 4 कैदियों को 9 अफराद से मुलाकात का IG जेल खाना जात ने नोटिस ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। 13 अफराद की जेल दफ्तर में मौजूदगी को सिक्योरिटी दे दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा में कैदियों की प्रोटोकॉल से मुलाकात कराए जाने का इंकशाफ है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट जेल में हवालातियों की मुलाकात प्रोटोकॉल से कराए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर IG जेल खाना जात ने नोटिस लेते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट आसिफ मुर्तज़ा को मुअत्तल कर दिया है। जो मुरासला जारी किया गया है जिसमें उनकी मुअत्तली के अहकामात हैं उसमें वाज़ेह किया गया है कि बाहर से आए हुए 9 अफराद की डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक्सिंग के एडमिन ब्लॉक में 4 हवालातियों से प्रोटोकॉल के जरिए मुलाकात करवाई गई, जिसकी इतला कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम ने IG जेल को दी, जिस पर IG जेल ने नोटिस लिया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। इस मुरासले में वाज़ेह किया गया है कि एडमिन ब्लॉक में 4 कैदियों समेत 13 अफराद की मौजूदगी सिक्योरिटी रिस्क है और इस सूरत हाल पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया की गफलत सामने आई है, नाअहली सामने आई है कि एडमिन ब्लॉक में 4 कैदियों की बाहर से आए हुए 9 अफराद से मुलाकात की गई, जिससे टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट जेल में कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता था, जिस पर IG जेल खाना जात ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया और उनको फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताया कि चंद साल कबल पाकिस्तान मईशत का बड़ा सहारा होने वाली सोप इंडस्ट्री बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गई है। सोप इंडस्ट्री मालिकान ने आला हुकाम से ऐवानों तक दस्तक दी गई, लेकिन किसी को फर्क ना पड़ा। SME सनत के अहम सेक्रेटरी के 90% से ज़ायद इंडस्ट्री हुकूमती इदारों की नाअहली से बंद हो गई। 80 सोप फैक्ट्रियों में से सिर्फ 6 रह गई हैं। हुकूमती अदम तवज्जो लोग कारोबार बदलने पर मजबूर हो गए, जबकि हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं
कि चंद साल कबल पाकिस्तान मीशत का बड़ा सहारा होने वाली सोप इंडस्ट्री बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गई। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम सहारा समझी जाने वाली साबुन इंडस्ट्री जो है इस वक्त, जिसे आप सोप इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, वो इस वक्त शदीद बहरान में है। अगर ये कहा जाए कि बिस्तरे मर्ग के ऊपर है तो गलत ना होगा। एक फैसलाबाद के अगर हम अंदाज़ा लगे तो सिर्फ 6 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अभी चलती बाकी हैं, जब पंजाब के इनकी तादाद सिर्फ 100 के लगभग है। हमारे साथ पंजाब के सदर शेख मुजम्मिल सलीम मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। शेख साहब, अगर देखा जाए आज से 5-6 साल पहले तो ये इंडस्ट्री बड़ी बुनियाद की हामिल थी, लेकिन 80 रुपये किलो बिकने वाली चर्बी एकदम से 250 रुपये एक साल के अंदर आ जाना, ये बहुत ज़्यादा एक हैरान कुन बात। क्या गवर्नमेंट एसएमई के ऊपर गौर नहीं करी? क्योंकि गवर्नमेंट की अगर बात गुज़िश्ता गवर्नमेंट हो गई है, बात करें तो सारी फोकस एसएमई के ऊपर लगता है, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर लग रहा है, लेकिन एक्शन सिफर नजर आया। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि मैंने बहुत सारे जो सरकारी सतह पे मैंने बहुत सारे लोगों से इस चीज़ के ऊपर अपनी आवाज़ को उठाया, मगर कहीं पे भी हमारी सुनाई नहीं हो सकी। ये बिल्कुल हकीकत है कि जो पिछले साल 80 रुपये किलो वाली चर्बी है, आज वो 250 रुपये किलो में बिक रही है। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है जी, कि जो हमारा ये जो खाम कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो ये चर्बी इस्तेमाल हो रही थी, ये सारी की सारी अब या तो फीड मिल्स ले रही हैं या ये खाने पीने की अशियाओं में घी के अंदर इस्तेमाल हो रही है, जिसमें मैंने PVMA के जो सदर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो करें। और मैंने बहुत ज़्यादा पिछले साल बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत सारी मीटिंगें की पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ, मगर हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। और हमारी नहीं, हालांकि पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए था कि वो उन लोगों को पकड़ते जो कि ये खाने पीने की इंडस्ट्री को, घी इंडस्ट्री को दे रहे हैं, या ये जो कुछ तलाइयाँ कर रहे हैं, जो समोसे के अंदर ये मुर्गी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं पकौड़ों में, वो तो आज कल रमज़ान है, वही तेल और ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह ये कि वो जो ये जो फेरी वाले हैं वो सारे वो खाने पीने की अशियाओं में दे रहे हैं। तो मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी से बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। को बताएं कि झंग के रमज़ान बाज़ारों में सब्जियों की नाकिस क्वालिटी और दालों की कमी, दूर दराज से आए खरीदार रमज़ान बाज़ारों से मायूस वापस लौटे पर मजबूर हो गए। शहरों ने इंतजामिया से फौरी अशिया की फराहमी का मुतालबा किया है। आपको अपडेट करें कि झंग के रमज़ान बाज़ारों में सब्जियों की नाकिस क्वालिटी और दालों की कमी है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी, झंग के रमज़ान बाज़ार आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सके। झंग के रमज़ान बाज़ारों में अशिया खुरोनोश की कमी, सब्सिडी की कमी की वजह से शहरी जो हैं इस पर तवज्जो नहीं दे रहे और यहाँ से ख़रीदारी करना पसंद नहीं कर रहे। इसमें आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग सिटी के रमज़ान बाज़ार के अंदर। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर करियाना की जो आइटम्स है, जिसमें दालें, मसाला जात और दीगर अशिया खुरोनोश शामिल हैं, वो यहाँ पर उसका स्टॉल तक ही नहीं लगाया गया। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर की जानिब से कोई स्टॉल यहाँ पर नहीं लगाया गया किसी भी रमज़ान बाज़ार के अंदर। और इसके साथ साथ गोश्त की अगर हम बात करें तो सिर्फ चिकन जो है वो मौजूद है, वो भी उस पर भी सब्सिडी ना होने के बराबर है। इस वजह से शहरियों का कहना है कि आम मार्केट में भी उसी कीमत पे चिकन फ़रोख्त किया जा रहा है जिस कीमत पे रमज़ान बाज़ार के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा अगर दूसरे गोश्त की बात करें जिसमें मटन और बीफ है तो बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुर्दे के मरीजों के लिए अच्छी खबर, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मुखय्यर हजरात के ताउन से एलाइड अस्पताल में बनने वाले शेल्टर होम में डायलिसिस यूनिट लगाने का फैसला। 70 डायलिसिस मशीनें और नेफ्रोलॉजी वार्ड मुकम्मल तौर पर बनाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुर्दे के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अलाइड अस्पताल में मुखिर हज़रात के तावन से एक बिल्डिंग जो थी वो बनाई जा रही थी और अब यहाँ पे डायलिसिस यूनिट जो है बनाने का फैसला किया गया। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी मौजूद हैं जो कि सारे निज़ाम को देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे डायलिसिस यूनिट के बारे में? डायलिसिस के मरीज़ों के लिए हमारे पास जो सहूलियात हैं वो तकरीबन 30 हमारे पास मशीनें हैं जिस पे मरीज़ हमारे वो डायलिसिस करवाते हैं और ये बहुत कम मशीनें हैं। हमारे पास मरीज़ जो हमारे आते हैं वो पूरी डिवीज़न से आते हैं और ज़रूरत इस अमर की है कि डायलिसिस की मशीनों की तादाद बढ़ाई जाए और गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनको बेहतर सहूलियात दी जाएं। इसके लिए इस वक्त हमारे पास जो है वार्ड उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग बन रही है जहां हमने एक शेल्टर होम और लॉन्ग स्टे वार्ड की तजवीज़ दी थी
और इंशाल्लाह ताला ये जो बिल्डिंग है हमें 1 महीने तक मिल जाएगी। और हमने ये फैसला किया है कि इस मशीन में हम ये डायलिसिस यूनिट शिफ्ट कर देंगे और मशीनों की तादाद बढ़ा देंगे ताकि राउंड दी क्लॉक मरीज़ों का डायलिसिस हो। और इसके अलावा गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनको डायलिसिस के अलावा भी जो सहूलियात होनी चाहिए, एडमिशन की सहूलियात होनी चाहिए और मज़ीद टेस्ट होने चाहिए, उनके लिए भी हम नंबर ऑफ जी बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट गैर कानूनी तरीके से किए जाने का इंकशाफ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए चोरी पकड़ ली। अब सिर्फ आइटम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली खाम माल पर ही एडजस्टमेंट मिलेगी, किसी भी गैर मुतल्लका अशिया की एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया है जिसके मुताबिक बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो हैं उनकी जानिब से सेल्स टैक्स रिटर्न में गलत एडजस्टमेंट करवाई जाती है। इस हवाले से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या मुख्तलिफ कारखानों के मालिकान हैं उनकी जानिब से जब मसनूआत तैयार की जाती हैं और उन मसनूआत की तैयारी में वो चीज़ें जो कि इस्तेमाल भी नहीं होती रिटर्न में उनका तफसीलात डाल दी जाती हैं और फिर उनकी एडजस्टमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इस हवाले से FBR की जानिब से जारी सर्कुलर में ये इंकशाफ किया गया है कि जो सेल्स टैक्स रिटर्न का ऑनलाइन सिस्टम है उसमें ये बात सामने आई है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं और गैर कानूनी। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। तो बताएं कि CEO एजुकेशन का मुख्तलिफ स्कूल्स का सरप्राइज विजिट, बेदियावाला और जोहल के हाई स्कूलों के 7 असातिज़ा गैर हाजिर होने जबकि 2 टीचर ताखीर से आने पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। लाठियावाला का तमाम स्टाफ हाजिर पाया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि CEO एजुकेशन का मुख्तलिफ स्कूल्स का सरप्राइज विजिट है। बेदियावाला और जोहल के हाई स्कूल के 7 असातिज़ा गैर हाजिर होने जबकि 2 टीचर ताखीर से आने पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चनियोट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि चनियोट शहर की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। शहर की शाहराहों पर लगी ग्रीन बेल्ट्स खस्ता खाली का शिकार हैं। शहर के पास हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। शहरियों ने ग्रीन बेल्ट्स के हालत ज़ार बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चनियोट शहर की तमाम छोटी बड़ी शराहों पर जो ग्रीन बेल्ट्स लगाई गई हैं वो इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो चुकी हैं। मेरा कैमरामैन अली जब आपको दिखा भी सके तो इस वक्त हम मौजूद है जंग रोड पर और यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट्स लगाई गई हैं उनकी बर वक्त ना तो कटाई होती है और ना ही उनको बर वक्त पानी दिया जाता है, जिसके बायस शहर की खूबसूरती जो है वो मानद पड़ चुकी है। और चनियोट शहर के हवाले से बात किया तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मालियों की कमी का भी सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से अमले की कमी के बायस ये मसाइल सामने आ रहा है। हमारे साथ कुछ शहर भी मौजूद हैं। वजह बताइएगा कि इस ग्रीन बेल्ट की कटाई नहीं होती और शहर की खूबसूरती भी मान पड़ रही है, क्या कहते हैं भाई? खूबसूरती इसलिए ये देखे ना भाई, बर वक्त उनको काटा भी नहीं जाता। काफ़ी दिन हो गए हैं, 1-2 महीने पहले यहाँ पर एक्सीडेंट सिर्फ इनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब फैल गए थे साइड पर। अब देखे भी आप पानी भी मतलब कि महीने 2 महीनों के बाद लगाया जाता है इनको। पानी भी वक्त पे नहीं लगाया जाता, या तो पानी लगाए फिर महीने बाद इनको काट दें तभी जाके मतलब। और शहर की खूबसूरती तो आप देख रहे हैं भी ख़त्म हो रही है। सर आप देखिए कि ये जो पौधे लगाए गए हैं ग्रीन बेल्ट्स, इनकी कटाई भी नहीं होती और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इंतजामिया जो है वो बाहर नहीं निकल रही कमरों से। क्या ये म्यूनसिपल कमेटी का जो आता है, जिसके जुमरों में भी आता है, उसे चाहिए कि इसका ख्याल करें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चनियोट तीसरे रोज जिला में कायम 5 गंदम खरीदारी मराकज़ पर बारदाना की तकसीम जारी है। सेंटर इंचार्ज कहते हैं बारदाने की तकसीम के बाद गंदम खरीदारी शुरू की जाएगी। महकमा टारगेट पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कर लाए जाएंगे। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, PR सेंटर चनियोट को 4000 मेट्रिक टन का जो है वो टारगेट मिला है और इसी तरह 5 लाख बोरी जिला का जो है वो टारगेट है, जिसमें आज बाकायदा से जो है वो बारदाना की तरसील का सिलसिला जो है वो शुरू है। इसी तरह PR सेंटर चनियोट के इंचार्ज हाफिज मोहम्मद यार जप्पा हमारे साथ मौजूद है। जप्पा साहब, अभी तक कितना बारदाना तकसीम कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तक न 3 दिन हो चुके हैं हमारे सेंटर को शुरू हुए। DC साहब ने इफ्तिताह के मुताबिक जो अब तक हमारा टारगेट हम अचीव कर चुके हैं बारदाना, वो 3100 बोरी जो है ना वो हम दे चुके हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, सब जिम्मेदारों से भी राब्ते में हैं और बाकी मिडिल मैन। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।